हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो दोस्तों, कल हमने क्या डिस्कशन किया था, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं हम। हमने क्लियर का डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जैसे हमारे इस लेवल को तोड़ेगी हम 100 पॉइंट टारगेट लेंगे। हमें हमारे 100 पॉइंट के टारगेट तो नहीं मिले, पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हमारा टारगेट था वो तकरीबन तकरीबन यहाँ से केवल 22 पॉइंट के लिए मिस हो गया। अगर शायद हमें 22 पॉइंट मिल जाता तो हमें हमें 100 पॉइंट हमें ज़रूर मिल जाते। पर हमें जो पॉइंट मिले वो मिले 78 के आसपास, 78 टू 80 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट मिले। और हमने दूसरा जो सिनेरियो डिस्कशन किया था, वो सिनेरियो डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इस पेंडिंग लाइन को हमारी, जो यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई थी, अगर इसको यहाँ से ब्रेक करती है तो हमारे टारगेट हमें नीचे तक को देखने को मिलेंगे। पर टारगेट तो हमें नीचे को देखने को मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मार्केट ने क्या किया, एक ना गच्चा दिया। गच्चा मतलब धोखा। मार्केट ने एक धोखा दिया हमें। और इस तरीके से जो हमारा एसएल हंटिंग हुई यहाँ पे, मैं इसको यही बोलूँगा कि एसएल खाया। 78 पॉइंट मिले तो मिले, पर कोई बात नहीं। मेरा जो है होता है एसएल या टारगेट होता है, पर जो हमारा वो था रिस्क रिवार्ड रेशो, तो मैं इसको बोलूँगा 1:3 का तो हमें टारगेट अचीव हुआ ही है। ओवरऑल मेरी नज़र में एक एसएल हिट हुआ है। तो जो हमने सेकंड प्लान, अब एक तरीका मैं आपको दोस्तों बताता हूँ ट्रेडिंग का। ये ट्रेडिंग रूल्स है और ये एक स्ट्रेटजी होती है, शायद आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी एक बार शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही मार्केट, ये हमारा क्या था, ये हमारा था रेसिस्टेंस। मार्केट ने इसको तोड़ा तो ये बन गया हमारा सपोर्ट। और जब इस सपोर्ट के अंदर मार्केट वापस अंदर आई तो ये हमारा फिर से क्या बन गया, रेसिस्टेंस। जो प्रीवियस कैंडल था ये रेसिस्टेंस बन चुका था। अब इसके अंदर में एंट्री क्या करनी थी, जैसे कि मार्केट अंदर आई तो यहाँ एंट्री कर ली, फिर एसएल हिट हो गया, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ एसएल हिट हो गया। इस तरीके से नहीं करना हमें ट्रेड। अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है कभी भी, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। एंट्री करने का पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके जब एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम इसका हाई लगा के यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे। और हमारा क्या डिस्कशन था, सीधा सीधा हमें यहाँ तक के लिए टारगेट नीचे तक के लिए देखने के लिए मिलेंगे। अगर फिर भी किसी ने नीचे तक का टारगेट नहीं लिया तो एक जो सीधा सा मैथ बनता है, ये रेसिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का तो टारगेट हमारा इजीली बनता था, जो कि 471 से 323, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट हैं, लगभग लगभग 125 पॉइंट के आसपास हैं। अगर यहाँ भी प्रॉफिट बुक करते तब भी अच्छा पैसा मिलता। पर इसको एक बेरिश कैंडल ने जैसे ही किया तो मैं समझ गया कि जो हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट एक बड़ा मूव देने के लिए आज तैयार है। और जो टारगेट थे मार्केट ने वहीं सेम हमारे टारगेट को हिट किया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे की कि कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब कुछ लेवल्स में यहाँ पे और लगाना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है अब मार्केट यहाँ से नीचे ही जानी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न भी एक बार समझा दूंगा। पहले मैं ज़रा एक बार लेवल लगा लूँ अपने। यस यस, दिस पॉइंट। अब मैं इस लाइन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और अब इनका ऊपर की तो कोई वैल्यू अभी है नहीं। चार्ट को साफ रखने के लिए इन सबको मैं इन, इन सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या देखेंगे हम कि यहाँ से हमारे मार्केट ने एक स्विंग को, ये एक स्विंग हो गया, एक बेरिश कैंडल ने तोड़ा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ पूरी है कि जो ये टारगेट है यहाँ से यहाँ तक का, ये टारगेट हमें यहाँ नीचे के लिए मार्केट देगी बहुत जल्द। ऐसा एक नियम होता है, रूल होता है। पर हमें ज़्यादा का लालच कभी नहीं करना है, हमेशा छोटे छोटे टारगेट और प्रॉफिट बुक करने हैं। ये तो हो गया इसका रूल। और 17,000 पर जो है एक नंबर जो है वो एक राउंड नंबर है 17,000 का, और एक बहुत जहाँ पे ऑप्शन चेन में बहुत अच्छा सपोर्ट शो कर रहा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो कल हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब रिमूव करने के बाद जैसे ही मार्केट पर, सबसे पहले गैप नीचे की तरफ कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर जैसे ही इस पॉइंट को तोड़ती है, इमीजिएटली हम क्या लेंगे, पुट साइड लेंगे। और जो हमारा एसएल होगा सिर्फ यही होगा, 14-15 पॉइंट का, कितने, 147, 1047, मात्र 15 पॉइंट का एसएल होगा। और टारगेट हमारे 17,000 के हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया फ्लैट का। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ही होती है, गैप डाउन होने पर तो मैं एक इस तरह की डिप का जरूर वेट करूंगा, जो शायद यहाँ तक आए, जो शायद यहाँ तक आए। अगर यहाँ मुझे कहीं मार्केट मिलती है
तो मैं इसको फिर से शॉर्ट प्लान करूँगा और टारगेट मैं अपने यहाँ तक के लूँगा, और इससे भी शायद थोड़े से टारगेट कल कहीं बड़े ना हो जाए। 17,900 17,800 के टारगेट भी देखने को हमें मिल सकते हैं, पर फर्स्ट टारगेट हमारा 17,000 ही होगा। हाँ, यहाँ अगर मार्केट खुलती है तो क्विक एक बाइंग जरूर करेंगे, मात्र 20 पॉइंट का एसएल लगा के। अगर एसएल हिट हो गया तो छोड़ देंगे, फिर नीचे की साइड बैठ जाएंगे। ये तो हो गया सेकंड सिनेरियो। 20 पर हमारा जो ट्रेड होगा हम इसी तरीके से प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है तो इसको छोड़ देंगे, फिलहाल इसको ऊपर आने देंगे। ऊपर यहाँ कहीं हमें मिलता है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट प्लान जरूर करेंगे, और एक ही प्राइस एक्शन भी बनेगा जो हमारी ट्रेंडिंग लाइन के पास आएगा, तो यहाँ से हम जरूर शॉर्ट प्लान करेंगे। 15 से 20 पॉइंट का एसएल बहुत मैक्सिमम होगा। ये तो हमारे हो गए गैप डाउन और फ्लैट के लिए। अगर नीचे आती है, अगर मान लो मार्केट ऊपर चलती है, तो ऊपर अगर मार्केट मान लो अगर 100 पॉइंट के अंदर खुलती है, 80 पॉइंट 90 पॉइंट पे कहीं खुलती है मार्केट, 154 200, यानी कि यहाँ कहीं अगर मार्केट खुलती है तो मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा। मैं कॉल साइड नहीं जाऊँगा कल। अगर कॉल साइड जाना है तो कल मार्केट को कॉल साइड के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, और वही ठीक रहेगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खोलती है 200 पॉइंट 150 पॉइंट का, तब हम प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। 1 घंटे का अपना टाइम देंगे उसमें, उसके हिसाब से जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड करेंगे। तो ये तो था हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।